दोस्तों, रेलवे ने अपनी परीक्षाएं जो थी उसको तैयारी में लग गई है कि कैसे 2025 में सारे के सारे जो फॉर्म भरे गए हैं वो सन 2026 में सब के सब एग्ज़ाम को निपटा लिए जाए। बहुत जल्दी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आपने अगर फॉर्म कोई भी भरा है रेलवे का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे के सारे के एग्ज़ाम डेट आउट हो चुके हैं। तो जिन बच्चों का सपना 2024 के नोटिफिकेशन में अधूरा रह गया था, वो अपना सपना इस नए जो एग्ज़ाम डेट है उसमें तैयारी करके अपना सकते हैं। अपनी तैयारी करके आप अपनी जो है एक पोस्ट पा सकते हैं। इसके अलावा जो नए बच्चे जुड़े हैं, भारतीय रेलवे का फॉर्म भरे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा चांस है कि जब हमारा एग्ज़ाम डेट आ जाता है तो उस समय हमें जो पढ़ाई करने का जज्बा रहता है, जो हमें स्टडी करने का जो जुनून होता है, जो जोश होता है, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि हमें सामने हमारा जो एग्ज़ाम डेट है वो देखने को मिल जाता है। तो उसमें हमें बहुत ही इंटरेस्ट आता है पढ़ाई करने की। तो उसमें अपनी जो है पढ़ाई आप भी अपनी जो है मैराथन दौड़ लगा दीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम डेट आउट हो चुके हैं और कौन से एग्ज़ाम डेट बचा हुआ है। तो आपको बता दूं कि सारे एग्ज़ाम लगभग आउट हो चुके हैं डेट, जिसमें एएलपी, टेक्नीशियन, सेक्शन कंट्रोलर, जेई, इसके अलावा आपका पैरामेडिकल, ये सारे एग्ज़ाम के डेट आ गए हैं। दो एग्ज़ाम जो कि बड़े एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए डेट अभी नहीं आई है। वो डेट आपका बहुत जल्दी ही देखने को मिल सकता है। जिस स्पीड में ये हमें एग्ज़ाम डेट देखने को मिला है, हो सकता है कि वो एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी ग्रुप डी और हमारा एनटीपीसी का ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आइसोलेटेड कैटेगरी वाला भी है जो कि अभी अभी फॉर्म भरे गए हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा एग्ज़ाम का डेट आउट हुआ है और वो एग्ज़ाम कौन कौन से हैं, डेट में क्या है, और इसके जो है एग्ज़ाम कौन से होंगे, सीबीटी होगा, कौन सा सीबीटी होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। इस पर थोड़ा सा हम डिटेल में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारा शॉर्ट वीडियो नहीं है बल्कि ये हमारा एक लॉन्ग वीडियो है। तो आप बने रहना मेरे साथ में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सेक्शन कंट्रोलर के एग्ज़ाम का डेट आया था, बहुत पहले आ गया था। उसमें सेक्शन कंट्रोलर का जो डेट था ये हमें 11 और 12 फरवरी 2026 को होने वाला है, जिसमें एक ही सीबीटी होने वाला है। इसके बाद आपका साइको टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल हो जाएगा, जो कि आपका A2 मेडिकल होता है। तो चश्मा वाले इसमें थोड़ा सा संभाल के देना है एग्ज़ाम, क्योंकि चश्मा अलाउ नहीं है। 6/9 आँखें होती है। तो अब जो है आपको बता दूं कि 11-12 फरवरी को सेक्शन कंट्रोलर का एग्ज़ाम होने वाला है। इससे पहले जो एग्ज़ाम हो रहा है वो कंटिन्यू आप देख सकते हैं 27 नवंबर से लेकर के 10 फरवरी तक ग्रुप डी का सन 2024 के नोटिफिकेशन का एग्ज़ाम चल रहा है। उसके अगले दिन ही हमें ये सन 2025 के सेक्शन कंट्रोलर का, जो कि पोस्ट लगभग 300-350 पोस्ट है, उसके लिए एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें एक ही सीबीटी होगा। तो आप अपनी जो तैयारी है अच्छे से इसमें करें, क्योंकि हमें जहाँ तक लगता है कि सेक्शन कंट्रोलर एक अच्छी पोस्ट मानी जाती है। हमारा ये कांच बंद कर लेते हैं, हमारा सामने से आवाज़ आएगा, तो आवाज़ को कम करने के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया सेक्शन कंट्रोलर। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम है, जो बहुत सारे बच्चों का सपना है कि वो रेलवे में एएलपी बनकर ट्रेन चलाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं एक लोको पायलट हूं और मैं भी एक ट्रेन चलाता हूं, और मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है इस जॉब में, बहुत मज़ा आता है काम करके, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का सपना है कि वो एएलपी बने, और ये सपना सन 2024 में बहुत सारे बच्चों का अधूरा रह गया। आपके लिए एक बहुत अच्छा चांस मिला है कि अब ये एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है। इस वैकेंसी में आपका एक सीट होना चाहिए। इसके अलावा कुछ नए बच्चों ने जो फॉर्म भरा है उनको भी एक चांस मिलेगा।
तो ये एग्ज़ाम डेट है, ये CBT 1 होगा, इसके बाद इसमें CBT 2 होगा, और इसके बाद आपका साइको टेस्ट जिसको CBAT बोलते हैं वो होगा। इसके बाद मेडिकल हो जाएगा जो कि A1 मेडिकल होता है। तो इस जो CBT 1 का जो डेट है ये 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 16, 17 और 18 फरवरी को एग्ज़ाम हो जाएगा। और इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था ALP का वो 5 दिन चले थे काफ़ी, इसमें सिर्फ 3 दिन में ये आपका सारा का सारा एग्ज़ाम निपट जाएगा। बात करते हैं अगला वैकेंसी का, तो ये है RRB JE यानी कि जूनियर इंजीनियर, इसके अलावा डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट DMS और CMA, जिसका एग्ज़ाम डेट है ये 19 और 20 फरवरी को होगा। इसके बाद आपका डायरेक्ट 3 मार्च को हो जाएगा, यानी 3 दिन में इसका भी ख़त्म हो जाएगा एग्ज़ाम। इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें एक CBT 2 होने वाला है, CBT 1 होगा जो कि क्वालिफाई नेचर का होगा। इसके बाद आपको CBT 2 देना है, और CBT 2 के बाद आपका मेडिकल हो जाएगा, और मेडिकल के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। मेडिकल इसका इजी होता है, तो आपको चश्मा लगाते हैं तो भी इसमें चल जाता है। अब बात करते हैं अगली वैकेंसी का, जो कि बहुत ही सारे बच्चों ने फॉर्म भर के रखा है, RRB टेक्नीशियंस का, जिसमें चाहे वो टेक्नीशियंस ग्रेड 1 हो चाहे टेक्नीशियंस ग्रेड 3 है, इसका जो एग्ज़ाम है ये 5 मार्च से लेकर के 9 मार्च यानी 5 दिन चलने वाला है। और आप सबको पता होगा कि इसमें सिर्फ एक ही CBT होता है, तो ये बहुत अच्छा चांस है। लास्ट टाइम जो टेक्नीशियंस ग्रेड 1 का बहुत कम नंबर पे सिलेक्शन हो गया था, तो अगर आप अच्छी तैयारी अगर करते हैं तो इसमें आपका जो है चांस बनता है टेक्नीशियंस बनने का। एक ही CBT होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आपका मेडिकल हो जाएगा। और मेडिकल आपका B1 B2 है, A3 होता है। इसमें जो है मेडिकल इसका ईजी होता है, मतलब टेक्नीशियंस का। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा चांस है टेक्नीशियंस का। अब जो लोग रेलवे के हॉस्पिटल्स में या ऐसा जो हेल्थ यूनिट है रेलवे के, वहाँ पे डॉक्टर की हेल्प करने के लिए हमें पैरामेडिकल स्टाफ की ज़रूरत होती है। तो चाहे वो स्टाफ नर्स हो चाहे वो बाकी और पोस्ट का, तो इनका जो एग्ज़ाम होने वाला है ये 10 मार्च से लेकर 12 मार्च के बीच में एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप पैरामेडिकल का भी आप अपनी तैयारी अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि 3 एग्ज़ाम और बचते हैं, जिसमें आपका है NTPC का ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल का, ये कब होगा। और इसके अलावा ये हमारा जो आइसोलेटेड कैटेगरी है उसका कब एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा हमारा ग्रुप D का एग्ज़ाम कब होगा, तो जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को मतलब इंतज़ार रहता है कि NTPC और ग्रुप D का एग्ज़ाम के बारे में। तो हमें जहाँ तक लगता है कि ये चूँकि आइसोलेटेड कैटेगरी में बहुत कम पोस्ट है, तो हो सकता है कि ये एग्ज़ाम हमें जल्दी देखने को मिल सकता है। तो सारे एग्ज़ाम को इन्होंने मार्च में ही ख़त्म कर दिया है, तो हो सकता है कि हमें मार्च के लास्ट में आइसोलेटेड कैटेगरी का एग्ज़ाम देखने को मिल जाए, और उसके बाद आपका जो NTPC का एग्ज़ाम है ये हमें अप्रैल और मई में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद आपका जो है ग्रुप D बचता है। तो आप ग्रुप D में बहुत आसान है, अगर आप जो है ग्रुप C के पोस्ट में आपने फॉर्म भर के थक गए हैं और आपका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको ग्रुप D का एक बार एग्ज़ाम देना चाहिए। और ये एग्ज़ाम हो सकता है कि जून से जुलाई के बीच में हो जाए। जिस तरीके से इतने फास्ट तरीके से एग्ज़ाम डेट आई है, तो आपका भी एग्ज़ाम डेट ग्रुप D का भी आ सकता है। तो आप अपनी तैयारी को थोड़ा अच्छे से करें, और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप फुल जो है अपनी प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए। आपका सपना साकार इस साल हो सकता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगा है तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो करना क्या है, सब्सक्राइब बटन दबा देना है, ताकि आप और हमारा रिश्ता लंबा चल जाए और आपको नई नई जानकारियों से मैं अवगत करा सकूं। थैंक यू सो मच।